वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट। मैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 का आज पहला लेसन मुंडा प्रशासन प्रणाली पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया था। अगर पूछा जाएगा कि मुंडा शासन प्रणाली किसमें रखा गया था, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में। राज्य के गठन में मुख्य भूमिका ऋषा मुंडा की थी। मुंडा शासन प्रणाली में राज्य गठन किसने किया था? ऋषा मुंडा ने। मुंडाओं की भाषा को क्या कहा जाता है? होडोजगर कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ जाएगा मुंडाओं की भाषा को किसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं होडोजगर। सबसे पहले ग्राम संस्कृति का विकास मुंडा शासन प्रणाली में हुआ था। मुंडा शासन प्रणाली में जमीन को खुटकुट्टी कहते हैं और खेत को खुटकुट्टी खेत कहते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले ग्राम संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? मुंडा शासन प्रणाली में। फिर पूछा जाएगा मुंडा शासन प्रणाली में जमीन को क्या कहते थे? क्या कहते थे? खुटकुट्टी कहते थे। और ये जो छठा क्वेश्चन है, मुंडा शासन प्रणाली में मुंडा शासन प्रणाली में खेत को क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? खुटकुट्टी खेत कहते थे। तो ये 6 टॉपिक है, यहाँ से 6 प्रश्न आ सकते हैं। अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न। देखिए, ये है कि मुंडा शासन प्रणाली का पहला शासक था सुतिया पाहन, जिसे ऋषा मुंडा ने बनवाया था। सुतिया पाहन ने राज्य का नाम अपने नाम पे सुतिया नागकंड रखा। इसमें 7 गढ़ों में विभक्त किया गया था: लोहागढ़, हजारीबाग, पालुनगढ़, मानगढ़, सिंहभूम, केसलगढ़ और सुरमुडगढ़। इनमें 7 गढ़ को 21 परगना में फिर बांटा गया था। मुंडाओं का जो अंतिम राजा था वो कौन था? मदरा मुंडा। मुंडा शासन प्रणाली में परिवार को क्या कहते थे? खूट। अब परिवारों का समूह देखिए, स्टार परिवारों का समूह गांव को हम लोग किली भी कहते थे या खुटकुट्टी गांव भी कहते थे। गांव का जो प्रमुख होता था, मेन व्यक्ति, उसको कहते थे मुंडा। अब गाँवों के समूह को मिलकर पंचायत बनता था। जैसे कि गाँव का 4-5 गाँव मिलके 15 गाँव मिलके समूह बनता था, उसको कहते थे पंचायत। पंचायत का प्रमुख होता था हाथू मुंडा। तो ये आप समझ गए। गाँव से में पूछा जाएगा कि मुंडा शासन प्रणाली में परिवार को क्या कहा जाता था? खूट। और गांव को क्या कहा जाता था? किली। और गांव का प्रमुख कौन? खुटकुट्टी। गांव को क्या कहा जाता था? किली या खुटकुट्टी गांव। और गांव का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे मुंडा। और गांव का समूह पंचायत। पंचायत का प्रमुख कौन होता था? हाथू मुंडा। ये मुंडा शासन प्रणाली का है। तो आप देखेंगे सरना क्या है? देवताओं का निवास स्थल को, मंदिर को क्या कहा जाता था? सरना। तो ये पूछा जाएगा, जैसे कि जेपीएससी में पूछा जाएगा कि देवताओं का निवास स्थल को जब मुंडा शासन प्रणाली में क्या कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? सरना। पंचायत की बैठक, जहाँ पंचायत की बैठक होती थी या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होता था, उसे अखड़ा कहते थे। और सबों को जहाँ दफनाया जाता था उसे शासन कहते हैं। समाधि स्थल पर एक पत्थर रखा जाता था जिसे शासनगिरी कहते हैं। देखिए, ये सब तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पूछा जाएगा कि मुंडा शासन प्रणाली में देवता के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? तो सरना। जहाँ पंचायत की बैठक होती थी मुंडा शासन प्रणाली में, उसे क्या कहा जाता था? उसे अखड़ा। जहाँ सबों को दफनाया जाता था मुंडा शासन प्रणाली में, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सावन, शासन। और समाधि स्थल पर एक पत्थर रखा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? शासनगिरी। मुंडा शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। मुंडा जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी शासन व्यवस्था थी? उसमें त्रिस्तरीय थी। जैसे पहला स्तर था ग्राम पंचायत, जिसे खुटकुट्टी पंचायत भी कहते थे। दूसरा था पट्टी पंचायत और तीसरा था पढ़ा पंचायत। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता था मुंडा, जिसे हाथू मुंडा भी कहते हैं। अब बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलकर पट्टी पंचायत का निर्माण होता था। इसका प्रमुख मानकी होता था। ये पद वंशानुगत होता था, मानकी और मुंडा का। और बहुत सारे पट्टी पंचायत का मिलकर पढ़ा पंचायत का निर्माण होता था, जिसका पढ़ा राजा होता था। पढ़ा राजा निर्वाचित होता था। ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं कि भारत में लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह यहाँ पे भी इस तरह की त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी। इसमें महिलाओं का स्थान नहीं था। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडाओं का स्थान नहीं था। प्रमुख सहयोगी तो पाहन, ये हाथू मुंडा का सहयोगी था। पूजा पाठ, धार्मिक स्थान पर धार्मिक प्रधान, पूजा पाठ, पुजारी यही था, जिसे पुजारी को पाहन कहते थे। इसमें है कि इन्हें जमीन दी जाती थी, लगान मुक्त जमीन, जिसे डाल कटारी कहते हैं। पाहन को लगान मुक्त जमीन की जाती थी पूजा पाठ कराने के लिए, उसे डाल कटारी कहते हैं। ऐसे भूत प्रेत से बचाने के लिए भी जमीन दी जाती थी, जिसे भूत खेता कहते हैं। तो पाहन को 2 तरह की जमीन दी जाती थी, पूजा पाठ कराने के लिए डाल कटारी और भूत खेता। डाल कटारी में इनको लगान मुक्त रहता था, इनको लगान नहीं लगता था। पनभरा, ये पाहन का सहयोगी होता था। पनभरा जो था वो पाहन का सहयोगी था। पाहन की अनुपस्थिति में पूजा पाठ यही कराता था। महतो संदेश वाहक था, मतलब समझ सकते हैं डाकिया था वो एक तरह से। मुंडा शासन प्रणाली में डाकिया को महतो कहते थे। में और भी सहयोग है, जैसे कर्ता आदेश का प्रशासक था। दीवान मुख्य सलाहकार था। पांडे सचिव था, सचिव दस्तावेज रखता था। लाल को वकील को लाल कहते थे मुंडा शासन प्रणाली में। सभा की कार्रवाई जो नियंत्रित करता था उसे दरोगा कहते थे। घटवाल को सैनिक और पनभरा, मुंडाओं का जो विभाग रहता उसे गीता ओड़ा कहते थे। तो ये भी जो था मुंडा शासन प्रणाली, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके बाद में अब नागवंशी शासन व्यवस्था अगले क्लास में पढ़ाऊंगा।